Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned into this broadcast. हम आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। I want to begin by speaking to you on the importance of projecting the right image. आज मैं आपके साथ सही आत्म प्रतिरूप पेश करने के महत्व पर बात करते हुए शुरू करना चाहता हूँ। Most people want to make good impression on others. अधिकतर लोग दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं। If you are joining this broadcast for the first time, यदि आप इस प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, we are in the middle of a series called Empowered by Praise. तो हम स्तुति के द्वारा सामर्थ पाना नामक संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। Last time we began to look at the sin of pride. पिछली बार हमने घमंड के पाप पर गौर करना प्रारंभ किया। We saw how the sin of pride robs us of praise. हमने देखा कि कैसे घमंड का पाप हमसे स्तुति को लूट लेता है। From 2 Samuel chapter 6, दूसरा सैमुएल 6 अध्याय में we saw how King David danced before the Lord with all his might. हमने देखा कि कैसे राजा दाऊद प्रभु के सामने अपनी पूरी सामर्थ के साथ नाचा। David also stripped himself of his royal robe. दाऊद ने अपने शाही वस्त्र से भी खुद को मुक्त कर दिया। He did this in honor, praise and adoration of his Lord. ये उसने अपने प्रभु के सम्मान, प्रशंसा और उसकी स्तुति में किया। But David's joy before the Lord made his wife Queen Michal very angry. परंतु प्रभु के सामने दाऊद के आनंद ने उसकी पत्नी रानी मीकल को बहुत क्रोधित कर दिया। Why, you ask? आप पूछें क्यों? Because of Satan's persuasive lie that says projecting a dignified image is all important. शैतान के उस आकर्षक झूठ के कारण जो कहता है कि सम्मानित रूप पेश करना सबसे महत्वपूर्ण है। This lie attaches pride to self-image. ये झूठ घमंड को आत्म प्रतिरूप के साथ जोड़ता है। There is a world of difference between a healthy self-image and a sick one. एक तंदुरुस्त आत्म प्रतिरूप और एक बीमार आत्म प्रतिरूप के बीच में पूरे संसार का अंतर है। And most often Satan sells us the sick one. और अधिकतर शैतान हमें वो बीमार वाला प्रतिरूप ही बेचता है। So, what is a healthy self-image? तो एक तंदुरुस्त आत्म प्रतिरूप क्या है? Here is what a healthy self-image says. एक तंदुरुस्त आत्म प्रतिरूप ये कहता है, It says that I know that by nature I am a sinner and deserving the wrath of God. ये कहता है कि मुझे पता है कि स्वभाव से मैं पापी हूँ और परमेश्वर के क्रोध का भागी हूँ। It says I know that by nature I am a nobody. ये कहता है कि मुझे पता है कि स्वभाव से मैं कोई नहीं हूँ। But then I know that the King of Glory adopted me and gave me his family name. परंतु फिर मैं जानता हूँ कि महिमा के राजा ने मुझे गोद लेकर अपना पारिवारिक नाम दिया है। He made me a member of the heavenly royal family. उसने मुझे स्वर्गीय शाही घराने का सदस्य बनाया है। Then he gave me authority to be his representative, his ambassador in the world. फिर उसने मुझे इस संसार में उसका प्रतिनिधि और राजदूत होने का अधिकार दिया। This is all the healthy self-image that I want or need. यही वो तंदुरुस्त आत्म प्रतिरूप है जो मैं चाहता हूँ या जिसकी मुझे आवश्यकता है। This is what the dignity I am looking for. यही वो सम्मान है जो मैं ढूंढ रहा था। And what about the sick self-image? और वो बीमार आत्म प्रतिरूप क्या है? The sick self-image says, I am somebody. बीमार आत्म प्रतिरूप कहता है कि मैं कोई हूँ। A sick self-image says, एक बीमार आत्म प्रतिरूप कहता है, I may have grown up poor, but I'll never remember my roots. मैं चाहे निर्धनता में बड़ा हुआ परंतु मैं कभी अपनी जड़ों को याद नहीं करूंगा। I may feel terrible about myself on the inside, अंदरूनी तौर पर मैं चाहे खुद के बारे में बहुत घृणित महसूस करूं, but I'll never let anybody see the real me. परंतु मैं कभी किसी को मेरी असलियत नहीं देखने दूंगा। A sick self-image says, एक बीमार आत्म प्रतिरूप कहता है, I am going to make people sit up and take notice of me. मैं ऐसा करूंगा कि लोग बैठें और मुझ पर गौर करें। A sick self-image says, एक बीमार आत्म प्रतिरूप कहता है, I'm going to behave in such a way that everybody knows that I am important. मैं इस प्रकार का व्यवहार करूंगा कि हर कोई जाने कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। That is a sick self-image. ये एक बीमार आत्म प्रतिरूप है And only God can heal your sick self-image. और केवल परमेश्वर आपके बीमार आत्म प्रतिरूप को चंगा कर सकता है।
He can replace it with a healthy one. वो इसे तंदुरुस्त आत्म प्रतिरूप के साथ बदल सकता है, But it has to begin with honesty. परंतु ये ईमानदारी के साथ शुरू होना चाहिए। It all has to begin with pulling off that mask that you have been wearing. ये सब आपके उस मुखौटे को उतारने से प्रारंभ होगा जो आप पहनते आ रहे हैं। It all has to begin with true confession. ये सब सच्चे अंगीकार के साथ ही शुरू होना है। That's where it all begins. यहीं से ये सब प्रारंभ होता है। Now listen to the cynicism in Queen Michael's voice. अब रानी मीकल की आवाज में वो निंदा को सुनिए। You'll find this in 2 Samuel chapter 6 verse 20. आप इसे दूसरा सैमुएल 6 अध्याय के 20 पद में पाएंगे। Can you imagine her standing with arms folded and saying to her husband, क्या आप कल्पना कर सकते हैं वो अपनी बाहें बगलों में लिए हुए खड़ी अपने पति से कह रही है, Aha! How the king of Israel has distinguished himself today. आहा, आज इस्राएल के राजा ने अपने आप को कितना प्रतापी किया है, Disrobing in the sight of the slave girls of his servants. अपने कर्मचारियों की दासियों की नजरों में तन को उघाड़े हुए, Just as any old vulgar fellow would do. बिल्कुल वैसे जैसे कोई बूढ़ा गंवार करता है। She probably said to him, शायद उसने उससे कहा होगा, You grew up as a shepherd boy, but I grew up in the king's palace. तू एक चरवाहे लड़के के रूप में बड़ा हुआ, पर मैं राजा के महल में बड़ी हुई। You see, pride prevented her from participating in praise and worship. आप देखें कि घमंड ने उसे स्तुति और आराधना में भाग लेने से रोके रखा। Pride kept her from enjoying the blessings that can come from a praising heart. घमंड ने उसे उन आशीषों का आनंद मनाने से रोक दिया जो एक आराधना भरे हृदय में से आई। And now she wants to impose her misery on King David. अब वो अपनी बदकिस्मती राजा दाऊद पर थोपना चाहती है। David's response was just the opposite. दाऊद का जवाब इसके बिल्कुल विपरीत था। Protocol was the last thing on his mind. राजनीतिक शिष्टाचार उसके दिमाग में सबसे अंतिम बात थी। It was the last of his concerns. ये उसका सबसे आखिरी महत्व था। Yahweh's ownership of him is all that mattered to David. यहोवा परमेश्वर की प्रभुता ही दाऊद के लिए सब कुछ थी। Praising God and not man was David's life goal. मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की स्तुति उसके जीवन का उद्देश्य था। Honoring the Lord God above all else was foremost in David's mind. सबसे ऊपर परमेश्वर का आदर करना दाऊद के मन में सबसे प्रमुख उद्देश्य था। My friend, let me ask you this. मेरे मित्र, मैं आपसे ये पूछता हूँ, How many people do you know who are only concerned about appearances? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो केवल बाहरी रूप के विषय में चिंतित रहते हैं? Are you a person who is consumed with appearances? क्या आप वो मनुष्य हैं जो बाहरी रूप से ग्रस्त हैं? If you are consumed with appearances, chances are praising God is not important to you. यदि आप बाहरी रूप के निगले हुए हैं तो संभव है कि परमेश्वर की स्तुति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। If how you want people to perceive you is all important to you, यदि आपके लिए केवल यही महत्वपूर्ण है कि लोग आपको क्या समझते हैं, chances are that praising God is not the priority of your life. तो संभव यह है कि परमेश्वर की स्तुति आपके जीवन की प्राथमिकता नहीं है। Because pride is not the only sin that can kill a praising life. क्योंकि घमंड ही एकमात्र पाप नहीं है जो स्तुति के जीवन को मार सकता है। An untrue heart can squelch both the desire and the ability to develop the life of praise. एक असत्य हृदय स्तुति के जीवन को विकसित करने वाली इच्छा और योग्यता दोनों को कुचल सकता है। You ask, what do you mean by untrue heart? आप पूछें, एक असत्य हृदय से आपका क्या मतलब है? An untrue heart is a heart that is insincere. एक असत्य हृदय वो हृदय है जो कपटी है। An untrue heart is hypocritical and filled with doubt. एक असत्य हृदय पाखंडी और संदेह से भरा हुआ होता है। No wonder the writer of Hebrews chapter 10 verse 22 said, कोई आश्चर्य नहीं कि इब्रानियों का लेखक इब्रानियों 10 अध्याय के 22 पद में कहता है, Let's draw near to God with a sincere heart and full assurance of faith. आओ हम सच्चे मन और विश्वास की पूरी दृढ़ता के साथ परमेश्वर के समीप जाएं। Now, there are some people who try to honor God with their lips only. अब ऐसे भी लोग हैं जो केवल अपने होठों से प्रभु का आदर करने का प्रयत्न करते हैं, But their hearts are full of anger, bitterness and envy. परंतु उनके हृदय क्रोध, कड़वाहट और जलन से भरे हुए हैं। Their hearts are filled with hatred, jealousy and lust.
उनके हृदय ईर्ष्या, घृणा और लालच से भरे हुए हैं। They may be able to mouth the words, but that's all they can do. वो मुंह से शब्द बोल सकते हैं, परंतु वो केवल यही कर सकते हैं। Please hear me right on this one. कृपया यहाँ मुझे ध्यानपूर्वक सुनिए। To develop the life of praise, you cannot do it alone. स्तुति का जीवन विकसित करने के लिए आप इसे अकेले नहीं कर सकते। You cannot do it in your own strength. आप इसे अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। All you need to do is to surrender your intellect, आपको बस अपनी समझ का त्याग करने की आवश्यकता है। surrender your feelings, अपनी भावनाओं का समर्पण कीजिए and surrender your will. और अपनी इच्छा का समर्पण कीजिए। And then as soon as you do that, और फिर जितनी जल्दी आप ये करते हैं, God will empower you to develop the life of praise. परमेश्वर आपको स्तुति का जीवन विकसित करने के लिए सामर्थ्य देगा। What do I mean by surrender? समर्पण करने से मेरा क्या अर्थ है? Well, let me give you a practical way to understand this. तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक व्यवहारिक तरीका बताता हूँ। When God said to Abraham, Abraham, sacrifice your son Isaac, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ा दे, what is God asking Abraham to do? परमेश्वर अब्राहम से क्या करने को कह रहा है? He is asking him to surrender the object of his love. वो उसे अपने प्रेम के उद्देश्य को समर्पित करने के लिए कह रहा है। He was asking him to surrender the object of his joy. वो उसे उसके आनंद के उद्देश्य को समर्पित करने के लिए कह रहा है। He was asking him to surrender the object of his affection. वो उसे उसके स्नेह के उद्देश्य को समर्पित करने के लिए कह रहा है। He was asking him to surrender the object of his life. वो उसे उसके जीवन का उद्देश्य समर्पित करने के लिए कह रहा था। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछता हूँ, Did God want him to sacrifice Isaac? क्या परमेश्वर चाहता था कि वो इसहाक की बलि दे दे? No. नहीं। Did God let him sacrifice Isaac? क्या परमेश्वर ने उसे इसहाक को बलि चढ़ाने दिया? No. नहीं। Did God need Isaac? क्या परमेश्वर को इसहाक की आवश्यकता थी? No. नहीं। God did not need any of this. परमेश्वर को इनमें से किसी बात की आवश्यकता नहीं थी। God wanted to be sure that Abraham was willing to surrender everything to him. परमेश्वर निश्चित होना चाहता था कि अब्राहम उसे सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार था। And praise is a sacrifice because it cost us something. और स्तुति एक बलिदान है क्योंकि इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। It cost us our pride. इसके कारण हमें घमंड छोड़ना पड़ता है। It cost us our self-importance label. इसके कारण हमें हमारा आत्म महत्व का लेबल उतारना पड़ता है। It cost us our self-serving plans. इसके कारण हमें हमारी आत्म सेवा की योजनाएं छोड़नी पड़ती हैं। Because true praise requires that you lay everything that is near and dear before the Lord on the altar. क्योंकि सच्ची स्तुति मांग करती है कि आप प्रभु के सामने वेदी पर वो सब रख दें जो आपको प्यारा और आपके करीब है। True praise requires your willingness to say to God, सच्ची स्तुति परमेश्वर से ये कहने की आपकी इच्छा की मांग करती है, Oh God, I yield to you my possessions. हे परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। I yield to you my dreams and goals in life. मैं अपने जीवन के सपने और उद्देश्य आपके सामने समर्पित करता हूँ। I yield to you my relationships. मैं अपने रिश्ते आपको समर्पित करता हूँ। This is a sacred and holy moment. ये एक शुद्ध और पवित्र क्षण है। Because like a surgeon, God the Holy Spirit has now prepared you for the operation. क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की तरह अब आपको ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है। But the operation has not taken place yet. परंतु अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। The surgery has not happened yet. चीरफाड़ अभी नहीं हुई है। But God the Holy Spirit wants to perform the surgery if you permit him. परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा ऑपरेशन करना चाहता है यदि आप उसे ऐसा करने दें। Would you say to him, क्या आप उससे कहेंगे, Lord, I know that pride has played havoc with me, प्रभु, मैं जानता हूँ कि घमंड ने मेरे साथ विनाश का खेल खेला है and I may even have rationalized it. और मैंने शायद इसे बुद्धिसंगत बनाया है। Lord, pride has kept me from being a praising Christian. प्रभु, घमंड ने मुझे एक स्तुति करने वाला मसीही बनने से रोके रखा।
And I may even have brought shame to your name because of that. और इस कारण हो सकता है कि मैं आपके नाम पर शर्मिंदगी लाया हूँ। Do you want God to minister to you in a spiritual surgery right now? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त आपका आत्मिक ऑपरेशन करते हुए आपके लिए कार्य करे? Then confess to the Lord that you allowed pride to withhold so many of his blessings. तो प्रभु के सामने मान लीजिए कि आपने घमंड को उसकी बहुत सारी आशीषों के लिए रुकावट बने रहने दिया। Say to him, I am sorry, Holy Spirit, I yield to you everything. उससे कहिए, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। If you do this, यदि आप ऐसा करें, God will surely empower you to develop a life of praise. परमेश्वर स्तुति का जीवन विकसित करने के लिए निश्चय ही आपको सामर्थ्य देगा। And when you do that, I love to hear from you. और जब आप ये करें तो मुझे आपसे सुनकर अच्छा लगेगा And how the life of praise changed you completely. कि आराधना के जीवन ने आपको कैसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।